जब जातीय जनगणना की शुरुआत नहीं हुई थी और जब भाजपा ये कह रही थी कि जातीय जनगणना नहीं होगी, तो उस समय लाठी लेकर के सड़क पर खड़ा होकर के डकबंगला चौराहा पर एक लड़का चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हम यादव है साहब, हम डरने वाले नहीं हैं, जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ जाने दीजिए और उसके बाद ईंट से ईंट ना बजा दिए तो आप हमको कहिएगा। यादव समाज का वो बच्चा पटना के डकबंगला चौराहा पर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि आप देख लीजिएगा, जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो उसमें सबसे ज्यादा आबादी किसी जाति की होगी तो वो यादव समाज का होगा। और सच में वो लड़का का बात हमको याद आ रहा है। वो लड़का कहा था कि सबसे ज्यादा हमारी संख्या होगी। आज जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया तो उस लड़का का हमको याद आ गया। हम उसका नाम ले रहे हैं, वो मनीष यादव, जो जाप का नेता। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आएगा तो इतना परसेंटेज, लगभग 15 से 18% यादवों की आबादी होगी। लेकिन उसकी बातें कहीं ना कहीं सच हुई है। 14.26% यादवों की सबसे ज्यादा संख्या निकल करके जातीय जनगणना में आया है। अब कहा जा रहा है कि यादव समाज के लोग पहले जिस तरह से रहते थे आन बान शान के साथ, और उन्हें पता है कि वो किसी से डरते नहीं है, अब देखना है कि क्या होता है। पहले आपने देखा होगा कि जब भी बूथ पर जाने की बातें होती थी और जिन लोगों को लोग बूथ पर नहीं जाने देते थे, लाठी से पीटते थे, वो अपनी धौंस दिखाते थे। अब यादव समाज की इतनी संख्या होने के बाद अब उनकी क्या हाल होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पे कहें तो हमको इस बात का बहुत अंदाजा था कि जातीय जनगणना में मनीष यादव का बात सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब वो बातें बिल्कुल सही हो रहा है कि यादव समाज का अकेले वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो 14% है। बहुत बड़ा निर्णायक वोट है और ये वोटर किसको वोट देंगे उसकी सरकार बनेगी। ये जिधर चाह देंगे उधर सरकार बनेगी। इनके बगैर कोई भी सरकार अब नहीं बन पाएगी। 3% 5% की कोई अब औकात नहीं रहेगी। ये तो साफ तौर पे बात कहा जाए तो 3% और 5% की बात लोग नहीं करेगा। जब भी बात करेगा तो 14% की बात करेगा। और बिहार में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की संख्या है तो वो यादवों की है। अब यादव लोग जिधर झुक जाएंगे, यादव को जो अपने तरफ झुका लेगा वो आदमी अपना सरकार बना लेगा। तो लालू प्रसाद यादव पहले से ही यादव के नेता बन करके बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव उनके बेटा है, वो भी इस बात को कहते हैं कि यादव कभी फूटने वाला है। जब हमारे बाबूजी नहीं झुके तो हम कभी झुकेंगे। और यहां तक कहा जाए तो और भी जो यादव के नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये रिपोर्ट देखने के बाद वो खुद अब राजद के पास में अप्रोच कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब राजद से किसी तरह से टिकट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ना चाहेंगे क्योंकि जातीय जनगणना जब तक नहीं हुआ था तो उन्हें पता था कि यादवों की संख्या कम है। लेकिन जब जातीय जनगणना हो गया और उसमें ये बातें निकल करके आ गया कि 14.26% केवल यादव है, तो अब उनको दिक्कत हो गया होगा, उनको डर हो गया होगा कि हो सकता है कि अगर यादव के खिलाफ में हम जा करके लोगों से वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विचारधारा की लड़ाई लोग कैसे लड़ पाएंगे। क्योंकि यादवों की एक अलग विचारधारा होती है। वो यादवों की विचारधारा किससे मिलती है आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यादव का विचारधारा बिहार में किस पार्टी से मिलती है और यादव लोग किसे वोट देते हैं ये तो आप सब जानते ही है। MOI की पार्टी कही जाती है, मुसलमान यादवों की पार्टी कही जाती है राष्ट्रीय जनता दल। अब राष्ट्रीय जनता दल कितनी खुशी में है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में तो लड्डू बांटा जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एकदम खुश है। और खास तौर पे कहा जाए तो यादव समाज के जो लोग हैं वो बिल्कुल खुश है। कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सरकार है, वो अब आने वाले समय में कोई इसे गिरा नहीं सकता है। आप कैसे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।